Hello bachcho, let us read the question and the question says if A, B, C are complex number and Z is equals to determinant of 0 minus B minus C, B bar 0 and minus A, C bar, A bar and 0, then show that Z is purely imaginary. तो अगर हमें ये पूछा जा रहा है कि जो Z है वो प्योरली इमेजनरी है तो हमें क्या कहना है, बताना है. हमें ये बताना है कि जो Z की जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है ना, क्योंकि जो इमेजनरी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिसमें आयोटा होता है उसे ही हम इमेजनरी नंबर कहते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे बी बार सी बार दिया हुआ है. बार क्या होता है, मतलब कॉन्जुगेट. ठीक है, सो हमें सबसे पहले जो दो चीजें रिकॉल करनी है वो यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका मॉड लेते हैं तो किसके इक्वल होता है, वो ए के इक्वल. करेक्ट. तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. तो देखिए इसी तरह से ये चीज हमें ध्यान रखना है. और एक चीज और कि अगर कोई नंबर a इज इक्वल्स टू सपोज x प्लस आई वाई, अगर a कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, तो a का बार हम कैसे लिखेंगे, तो कॉन्जुगेट विल बी x माइनस आई वाई. तो आप देखेंगे कि किसी का भी कॉन्जुगेट निकालने के लिए सिर्फ जो चेंज आता है वो सिर्फ इमेजनरी नंबर में आता है. ठीक है, so now let us take the question. Z is equals to 0 minus B bar minus B minus C, B bar 0 minus A bar, C bar, A bar and 0. If Z is this, तो क्या हम Z ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं. Z ट्रांसपोज विल बी 0 B bar C bar minus B 0 B bar minus B bar minus B 0 A bar minus C minus A 0, है ना. सबसे पहले पहला कॉलम लिया और उसे रो में लिख दिया, फिर सेकंड कॉलम लिया उसे रो में लिख दिया, फिर थर्ड कॉलम लिया उसे थर्ड रो में लिख दिया. तो इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज. ठीक है, अब अगर हम इसका, तो हमें क्या कहा, हमें पता है कि Z का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल, है ना. तो हम कह सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू सपोज 0 B बार C बार माइनस B, है ना. Z ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू Z, सो माइनस B 0 A बार माइनस C माइनस A 0. तो अब हम Z का बार कॉन्जुगेट निकालते हैं. तो कॉन्जुगेट ऑफ Z विल बी, कॉन्जुगेट मतलब जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएंगी, है ना. सो दिस विल बिकम 0. देखो P बार का कॉन्जुगेट क्या होगा, पॉजिटिव B. C बार का कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें देखिए ये भी की कॉन्सेप्ट में हम लिख लेते हैं कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं B बार का बार B हो जाएगा, C बार का बार C हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ माइनस B बार 0 और ये हो जाएगा A, है ना. ये हो जाएगा माइनस C बार माइनस A बार एंड 0. तो देखिए अब इस नंबर को, है ना, इसे ध्यान से देखिए, इस नंबर को Z बार, है ना, इज इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 0 0 माइनस B माइनस C, ये हो जाएगा B बार 0 माइनस A, ये हो जाएगा C बार A बार 0. करेक्ट. तो यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू क्या है, Z बार इज इक्वल्स टू माइनस, और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये तो Z है ना. देखिए आप, ये पूरी वैल्यू Z के इक्वल है. तो Z का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ Z है. ठीक है, Z का कॉन्जुगेट जो है वो पूरा नेगेटिव ऑफ Z है. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स कि Z इज प्योरली
इमेजनरी। एम आई करेक्ट और नॉट? क्योंकि हमने क्या बताया कि जो कॉन्जुगेट ऑफ नंबर है वो नेगेटिव ऑफ जेड है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर है वो उसमें इमेजनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।